प्रिय मित्र नमस्कार। एक साधक मित्र का प्रश्न है कि सम्मोहन साधना में स्थान और समय का क्या महत्व होता है। मित्र, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सम्मोहन साधना में स्थान और समय का क्या महत्व होता है। एक समय ऐसा था कि व्यक्ति साधना में सफलता के लिए हिमालय की गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में, पहाड़ों पे या जंगलों में अपना स्थान बना करके निर्बाध रूप से साधना किया करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा हो चुका है कि न तो एक भौतिकवादी व्यक्ति अपना घर परिवार संसार छोड़ करके इन जगहों पे जा कर के साधना कर सकता है और न तो किसी प्रकार का कोई परेशानी उठाने के लिए सोच सकता है, क्योंकि हम इतना भौतिकवादी हो चुके हैं कि इन जगहों पर जा कर के साधना करना काफ़ी कठिन और दुर्गम महसूस होता है। लेकिन उसी प्रकार से निर्बाध रूप से साधना चलती रहे, इस प्रकार का व्यवस्था आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। सम्मोहन साधना करने के लिए एक स्थान को निर्धारित कर लेना चाहिए। एक ही जगह पर नियमित रूप से त्राटक और मानसिक शक्तियों का संचालन एवं सम्मोहन से संबंधित प्रयोग करने पर उस स्थान पर आपकी ऊर्जा कार्य करना प्रारंभ कर देती है। वह जगह सम्मोहन ऊर्जा से भर जाती है और आपको सफलता जल्दी ही मिलने लगती है। जहाँ पर भी आप नियमित रूप से सम्मोहन का अभ्यास करेंगे, वहाँ का वातावरण आपके अनुकूल होता जाएगा। उस जगह या उस स्थान की ऊर्जा आपके अनुकूल प्रभाव देने लगती है। जैसे आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको तत्कालिक समय में रात्रि को सोते समय नींद नहीं आएगी, जबकि आप अपने बेडरूम में बहुत ही आसानी से गहरी नींद में सो जाते हैं। कारण यह है कि आप अपने बेडरूम में प्रयोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिससे आपको आसानी से गहरी नींद आ जाती है, जबकि किसी अनजान जगह पर सोने से जल्दी नींद नहीं आती है। एक निश्चित स्थान पर सम्मोहन साधना करने पर आपकी ऊर्जा का एक वर्तुल बन जाता है और आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। विशेष परिस्थितियों में या 1-2 दिनों के लिए आप साधना का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर उसी निर्धारित जगह पर साधना करते रहें। साधना के लिए आपको अपने घर के किसी कमरे में या पूजा घर को भी आप साधना के लिए चुनाव कर सकते हैं। साधना कक्ष ऐसा हो जो शांत हो, स्वच्छ हो और साधना करते समय उस कमरे में बहुत लोगों का आना जाना न हो। सम्मोहन साधना के लिए आप कुछ टूल्स वहाँ पर रख सकें, इस प्रकार के कमरे का चुनाव करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कमरा में पर्याप्त प्रकाश हो, हवा की समुचित व्यवस्था हो और भी जो साधना से संबंधित आपको आवश्यकता हो वो उस साधनात्मक कक्ष में होनी चाहिए। साधना कक्ष का चुनाव इसलिए भी करना होता है कि वहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, इसलिए आप अपने घर के किसी भी कमरे का चुनाव करें जो इस प्रकार के कंडीशन में हो। अब हम बात कर लेते हैं समय की। सम्मोहन साधना करते समय की क्या महत्व होती है। सम्मोहन साधना प्रतिदिन एक निश्चित समय पर करने से हमारा अवचेतन मन उस निश्चित समय पर सक्रिय हो उठता है और हमारा शरीर उस साधना की मांग करने लगता है। निश्चित समय पर लंबे समय तक एक ही क्रिया बार बार दोहराने से हमारे अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है और शरीर उसी क्रिया का डिमांड करने लगता है। जैसे आपको निश्चित समय पर ही आपको भूख लगती है, निश्चित समय पर ही आपको नींद आती है, इसी प्रकार एक ही समय में लंबे समय तक साधना को करेंगे, शरीर साधना का डिमांड करने लगेगी, एक मांग करने लगेगी। आप इसको इस प्रकार से भी समझें कि यदि आप ठीक दिन में 12 बजे लंच करते हैं तो आपको ठीक 12 बजे ही जोरों की भूख लगती है और जैसे ही 3 या 4 बज जाएगा तो आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आप निर्धारित समय पर सम्मोहन की साधना नियमित रूप से करेंगे तो आपका शरीर और मन
उस साधना के प्रति सक्रिय हो जाएगा और आपको सफलता देने लगेगा। सम्मोहन साधना सूर्योदय और सूर्यास्त को करना अधिक लाभदायक रहता है। यदि आपके पास समय हो तो 3 टाइम करें, सुबह, दोपहर और शाम को करें। यदि समय का अभाव हो तो कम से कम 2 समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो अवश्य ही साधना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को हमारे पूर्वज बहुत पहले ही साधना के लिए उपयुक्त समय निर्धारित किए थे। वे जान चुके थे कि इस समय साधना करने से अन्य समय की अपेक्षा जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऐसे एंगल पे रहती है, ऐसे डिग्री पे रहती है जहाँ पर पृथ्वी की ऊर्जा का जागरण तेजी के साथ होता है। उसी के साथ साथ हमारी साधना की ऊर्जा भी पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है और साधक जल्द ही सफल होने लगता है। सम्मोहन साधना का सही समय सुबह 5 बजे से 7 बजे के मध्य करनी चाहिए और शाम को भी 5 बजे से 7 बजे के मध्य उत्तम समय रहता है। सम्मोहन साधना के लिए प्रतिदिन 32 मिनट सुबह और 32 मिनट शाम को अवश्य साधना करें। आप जितना समय देंगे साधना के लिए उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। योग्य व अनुभवी साधक तो प्रतिदिन सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे तक साधना को करते रहते हैं। आपका शरीर और मन सुबह शाम 32 मिनट तक लगातार 3 महीने तक साधना करने से एक लय में आएगा और आपका शरीर साधना की मांग करने लगेगा और उसी के बाद से ही आपको सफलता और शक्ति के लक्षण दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे। 3 महीने तक लगातार साधना करने के उपरांत ही आपकी एकाग्रता सधने लगेगी। यह अलग की बात है कि योग्य मार्गदर्शक या गुरु आपको अनुभव पे आधारित विधियों के माध्यम से आपको जल्द ही सफलता दिलवा देता है, लेकिन आप लगातार 3 महीने तक 32 मिनट सुबह शाम सम्मोहन साधना को नियमित करेंगे। जिस प्रकार से विधि को बताई जा रही है, ठीक उसी प्रकार से साधनाओं को नियमित करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द ही सफलता प्राप्त करेंगे। प्रारंभ में सम्मोहन साधना में निश्चित समय व निश्चित स्थान का बहुत ही महत्व होता है। विशेष आवश्यकता होने पर समय व स्थान को बदला जा सकता है। जब प्रत्येक साधनाओं और प्रयोगों में सफल होने लगेंगे तो समय व स्थान को अपने आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।